जब भी किसी राशि परिवर्तन की, ग्रहों के मार्गी और वक्री होने की चर्चाएं यहां हम आपके समक्ष लेकर आते हैं, तो उसके पीछे का नितांत उद्देश्य यह भी रहता है कि जो समय का प्रवास काल है उसके साथ व्यक्ति अपने कर्म को कैसे जोड़ने वाला हो सकता है। जब बाहर बारिश हो रही हो, हम घर के भीतर हों और लग रहा हो कि बारिश तेज हो सकती है, तो व्यक्ति कुछ देर के लिए रुकता है। यदि बहुत आवश्यक काम हो तो सारे ही बंदोबस्त करके निकलता है। यहाँ तक भी मालूम करके चलता है कि 3 किलोमीटर की दूरी के ऊपर ये एक जगह आएगी जहाँ यदि और अधिक तेज़ बारिश हुई तो रुका जा सकता है, ठहराव लिया जा सकता है। और उसी क्रम के साथ में वो एक मेंटल प्रिपरेशन करके बाहर निकलता है, या फिर जिस व्यक्ति विशेष से मुलाकात के लिए जाना है उसको कॉल करके कहता है कि थोड़ी सी देर के लिए रुकना पड़ेगा, मौसम की स्थितियाँ ये है, आप भी देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। एक क्लैरिटी भी निकल कर आती है और मेंटल प्रिपरेशन भी साथ में रहती है। जब भी कोई कलाकार मंच की ओर जाता है, हम भी जब किसी कार्यक्रम को प्रस्तुत करने की ओर आते हैं, तो एक मेंटल प्रिपरेशन साथ में रहती है। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या विश्लेषण का आधार है, इस व्यवस्था का क्रम कौन सी दृष्टि के साथ में चलने वाला होगा, और उसके बूते आगे की बात को रखा जाता है। ठीक उसी तरह से शनिदेव 23 अक्टूबर से मार्गी हो रहे हैं और 17 जनवरी तक के अंतराल में शनिदेव की स्थितियां मकर राशि स्थान में रहेंगी। उसके बाद शनिदेव कुंभ राशि स्थान में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। शनिदेव के साथ जो विशेष दृष्टियां जुड़ी हुई है वो उन्हें महान्यायाधिपति के एक संज्ञक आधार के साथ और गहराई से जोड़ने वाली होती है। सबसे नज़दीक की दृष्टि भी शनिदेव के साथ और सबसे दूर की दृष्टि भी शनिदेव के साथ में ही जुड़ी हुई है। तो जब भी सैटर्न स्ट्रेट अप्रोच में रहेंगे, यानी शनिदेव मार्गी रहेंगे, तो तीसरी दृष्टि से देव गुरु बृहस्पति के राशि स्थान को, आयुष्य के भाव को और देवगुरु बृहस्पति को देखने वाले होंगे। देवगुरु बृहस्पति स्वयं वक्री चलायमान है 24 नवंबर 2022 तक। तो ये जो प्रभाव है शुभता को इंगित करता है। शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति इस नवग्रही व्यवस्था में समग्रह है। एक देवगुरु है और एक धीमी चाल का अधिपति ग्रह है। इन दोनों में ये प्रमुख अंतर है, परंतु दोनों ही ग्रह व्यक्ति को सूझबूझ के साथ आध्यात्मिक चेतना की ओर भी लेकर जाने वाले होते हैं। पहले यदि हम षष्ठ भाव की ही चर्चा करें और शनिदेव जब मार्गी हो जाएंगे, और हम ये चर्चा सिंह राशि के जातकों के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं, आप ये देखिएगा कि इस क्रम के साथ जो स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में किसी भी शल्य चिकित्सा की तरफ, यानी कि कोई छोटी सर्जरी की तरफ जाना था, जो दुविधा लंबे समय से थी, परंतु मन में घबराहट भी है कि ऑपरेशन की तरफ कैसे जाएं या कोई और ऐसी स्थिति की तरफ कैसे जाएं, यहाँ मन पुनः संबल प्राप्त करने वाला हो सकता है, जिससे कि उस रोग की जड़ को मिटाकर पुनः जीवन को एक नया प्रतिरूप और प्रतिमान दिया जा सके। वहीं यदि आप ऑर्थराइटिस जैसी समस्याओं से ग्रसित रहे हैं, तो यहाँ पुनश्च आपको 17 जनवरी तक सावधान रहने की जरूरत रहेगी। एक महत्वपूर्ण बात जो 6th हाउस के सैटर्न के साथ में निकल कर आती है, इनके मार्गी हो जाने के बाद में गौर कीजिएगा कि कोई फाइनेंशियल बर्डन बना हुआ था लंबे समय से, जिसका सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा था। यहाँ देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो भूमि भाव पर है। शनिदेव यहाँ बृहस्पति के राशि स्थान को देखते हुए, पराक्रम को देखते हुए और ऋण भाव में स्वयं है। तो इसी वजह से कोई भी भूमि संबंधित बेचान के साथ में जाकर ऐसे निर्णय लेकर आने हैं सामने, जिससे फाइनेंशियल बर्डन को कम करने का एक रास्ता बनाया जा सके, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका एक पार्ट सेल करके यहाँ खुद को एक रिलीफ और रिलैक्सेशन देना है। ऐसी स्थितियाँ सामने आ सकती है। किसी व्यक्ति विशेष के साथ में संबंधों की बुनियाद में फाइनेंशियल बर्डन नामक शब्द यदि परेशान कर रहा था, तो वहाँ पर भी सॉल्यूशन का एक बेस निकलकर सामने आने वाला हो सकता है। इस एक मूल मंत्र पर आप गौर कीजिएगा। वहीं सबसे बेहतर बात यह है कि जो शत्रु परेशान कर रहे थे, भीतर का शत्रु आलस्य, बाहर के शत्रु वो जो लोग बारंबार कामकाज के अंदर अवरोध उत्पन्न करने वाले, वहां से भी काफी हद तक एक स्थिरता सामने निकल कर आने वाली हो सकती है।
ये स्पष्टता रखने की पूरी आवश्यकताएं यहां पर रहेंगी कि आप यदि रिसर्च संबंधी कामकाज में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं और उसमें लंबे समय से अटकाव थे, वहां पर बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट निकल कर आते हैं, आप एक्सपोर्ट संबंधी लाइन के साथ में जुड़ने को तत्पर हैं, तो देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव दोनों का ही दृष्टि संबंध जो द्वादश भाव के साथ में जुड़ा हुआ है, ये एक स्पष्ट तथ्यात्मक स्थिति है कि 8th हाउस और 12th हाउस का कॉम्बिनेशन विदेश संबंधी स्थितियों को दर्शाता है। क्योंकि यहां से जब हम नवम पंचम के आधार को देखते हैं, एक तरह से नवम पंचम के आधार का अर्थ यह हो गया कि यहां से आप यदि ऐसी अवस्था को गिनते हैं तो नवम, और यहां से इस अवस्था को गिनते हैं तो पंचम। तो ये एक जो क्रम है इसमें शुभता रहती है। और जब शनिदेव दोनों ही ऐसे भावों को देख रहे हो, भले ही आप टेक्निकल फील्ड के साथ में हो, एक्सपोर्ट संबंधी किसी पोजीशन में हो, इवन आउटसोर्सिंग संबंधी बेसिस के साथ में भी जीविकोपार्जन चल रहा हो, वहां पर भी सपोर्ट निकल कर आता है। यहां तक आप नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, उस और बढ़ सकते हैं। लोग बारंबार आपको कह रहे थे कि ये शुरुआत कर रहे हो, कुछ हासिल होने वाला नहीं है, लोग प्रयास करके थक चुके, आप भी क्यों व्यर्थ वहां पर अपना रुपया और पसीना बर्बाद करने की तरफ जा रहे हो, कहीं और प्रयास करो। परंतु आपको मालूम है कि हम जो विजुअलाइज कर रहे हैं वो दूरदृष्टि के साथ हम ही जुड़े हुए हैं। उस एक ताकत के साथ में जीवन को देखते हुए जितना आगे गतिमान होने का हम प्रयास करेंगे, उतना ही बेहतर परिणामों के प्रतिबिंब जीवन के भीतर घोलते चले जाएंगे। और इस बात पर भी गौर करें कि मेटल संबंधी कामकाज में जुड़ा जा सकता है। आपने कोई कंस्ट्रक्शन की शुरुआत की थी, रुपए पैसे की वजह से या फिर कोई और अटकाव की वजह से वो कामकाज रुका हुआ था। 23 अक्टूबर से लेकर जो ये 16 दिसंबर 2022 तक का समय है, यानी कि जब शनिदेव की स्थितियां परिवर्तित होंगी उसके एक महीने पहले तक का जो समय है, ये विशेष तौर पर व्यवस्थित कहा जा सकता है। और आप यहां पुनः ऐसे किसी भी वर्क को रिज्यूम करके आगे बढ़ना चाहते हैं, अटमोस्ट प्रोबेबल नोट के ऊपर एक पॉजिटिविटी निकल कर आती है। यह भी गौर कीजिएगा कि आप न्यायिक क्षेत्र के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, किसी स्थान परिवर्तन को चाह रहे थे, वहीं पर आप वकालत संबंधी कामकाज के साथ में हैं, प्रैक्टिस बेहतर चल रही है, परंतु प्रैक्टिस यहां फाइनेंशियल गेन के उन बेसिस को नहीं बना रही है जिसकी एक्सपेक्टेशन हमको लंबे समय से थी। अब वो धुरी यहां आपके सामने निकल कर आने वाली हो सकती है। इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो शनिदेव पराक्रम भाव को देख रहे हैं, यदि आप यहां फाइनेंस संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, यदि आप यहां कोई ऐसे कार्य के साथ में है जो कि इंश्योरेंस संबंधी स्थितियों के साथ में जुड़ा होता है, वहां पर भी एक बेहतरी निकल कर आ सकती है। परंतु स्वास्थ्य के साथ में पुनः निवेदन करेंगे कि खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा। देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव की स्थितियां भले ही 3-11 के संबंध में हो, परंतु षष्ठ और अष्टम में है। यहां पर ऐसी दुविधाएं कई बार खान पान को लेकर निकल कर आती है। जॉब की किसी भी पोजीशन के साथ में आप चल रहे हैं, यहां कोई भी अपेक्षा बिना किए इस समय को बहुत अच्छे से इत्मीनान से सीखते हुए बिताना और वहीं पर अपने समर्पण के भाव को कामकाज के साथ दर्शाना, जो कार्य सिस्टमेटिक फ्लो में चल रहे हैं उसको और ज्यादा एक तरह से फ्लो की अप्रोच को देना और दूसरे कामकाज की तरफ प्रवर्तमान होना। मान लीजिए जॉब बेहतर चल रही है अब यहां पर, और उसके साथ में आप स्टॉक मार्केट की ओर जाना चाहते हैं, तो फिर रुकना किस बात का और सोचना किस स्थिति का। यहां से आपके लिए नए परवाज निकल कर आ सकते हैं। और वहीं शनिदेव की स्थितियां ये भी दर्शाती है कि आप जो लंबे समय से किसी एक कार्य के साथ में संलग्न थे निस्वार्थ भाव से, भले ही वो सामाजिक स्तर पर हो या फिर कामकाजी स्तर पर, अंततोगत्वा ये समय अब आपको प्रभावी तौर पर नाम की एक बुलंदी के साथ में लेकर चलने वाला होगा। जिम्मेदारियां वहां से बढ़ती चली जाएंगी, परंतु जब व्यक्ति नतमस्तक रहता है, कृतज्ञ रहता है उन जिम्मेदारियों के प्रति, वहां से वो और अधिक सरल होता चला जाता है। शनिदेव की स्थितियां आध्यात्मिक स्थितियों की तरफ भी ओतप्रोत कर रही है, तो वहीं आपका ऐसे विद्या अध्ययन की ओर अब ध्यान लगने वाला हो सकता है जहां अभी तक रुचि विकसित ही नहीं हो पाई थी। मन के भीतर से एक आवाज निकल कर आती है कि यहां पर जुड़कर जीवन के साथ में बहुत कुछ नया देखा जा सकता है। शनिदेव एवं देव गुरु बृहस्पति के ये संबंध का जो एक तरह से निक्षेपण यहां पर है, जीवन को अलग बुलंदी के एक तारतम्य के साथ में जोड़ने वाला हो जाता है। इस बात को बारंबार स्मृतियों में रखने की आवश्यकताएं हैं कि सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए शनिदेव का ये जो मार्गीय अंतराल है 17 जनवरी 2023 तक के
समय क्रम में एक अलग रफ्तार लेकर आ रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव दोनों ही अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे। इसी वजह से खर्चों पर भी नियंत्रण का आधार रहेगा। शनिदेव जहां पराक्रम को देखते हुए तुला इनका उच्च राशि स्थान, और देवगुरु जहां अपने कर्क राशि स्थान के आधार को देखते हुए जो कि इनका उच्च राशि स्थान, व्यक्ति विजुअलाइज कर पाता है कि लीकेज कहां है और उसको रोकने में सक्षम भी होता चला जाता है। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।